कोको कोला कोको कोला कोको कोला। बोलो कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये रात का टाइम था, रात 11 बजे, क्योंकि दो संडे को हम ना ये लेके आए थे, जैसे ये पालक और थे ना, और अभी तक रखे थे ऐसे ही और हमने कुछ किया नहीं था। तो मैंने इनसे बोला चलो मिल के ना इनको साफ कर लेते हैं, पालक तोड़ लेते हैं और ये करके लेते हैं, क्योंकि थके हुए थे इसलिए हमने बेड पे ही कर लिया। तो किचन में खड़े होके या नीचे सर्दी है बैठ के हम नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने बेड पे ही हमने कर लिया। तो दोनों ने हमने क्या है मिल के पालक, सरसों, बथुआ और मेथी को ना तोड़ के रख लिया। अब नेक्स्ट डे ना मुझे शाम को इसकी साग बनानी थी और काफी दिन से मैं सोच रही थी कि सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाएंगे। तो रात को हमने ये संवार के रख लिए और बस नेक्स्ट डे जो है ना ये बनाऊंगी, तब वो भी शूट करूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट डे हो चुका है और जो है सुबह का मेरा रूटीन हो गया था, टिफिन वगैरह हो गए थे, हस्बैंड चले गए थे, बेटी चली गई थी और फिर मेरी एक्सरसाइज वगैरह भी हो गई थी। तो आज मुझे ना ये चेंज वेंज करने थे, तो मैंने कहा चलो ये सोफा बैग भी चेंज कर लेते हैं और ये जो कुशन कवर थे वो भी चेंज करने थे, उस रूम का भी जो बेडशीट है वो चेंज करना था। और फिर साथ ही साथ मुझे आया कि यार वो मुझे कॉर्नर का भी चेंज करना है, क्योंकि वो डेकोरेशन तो इलू हटाने नहीं दे रही है कि नहीं ऐसे ही रहने दो। तो फिर मैंने चेंज ही नहीं किया था कि चलो ये नहीं मान रही है, तो फिर मैंने कहा चलो इसको चेंज कर देते हैं इसकी चीजों को। तो इसको ना आज इसकी काया पलटते हैं वापस से। तो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था तो वो कर देंगे कि भाई ये बेडशीट हटा दी तो दूसरी कुछ लगा देंगे। तो ये जो गद्दा है इसको हटा के और बस यहाँ की नीचे की सफाई कर दूंगी। सफाई ही होती है वैसे, ज्यादा कोई होती ही नहीं है, धूल मिट्टी, क्योंकि डेली सफाई होती है। बट इसके थोड़ा सा जो ये मैंने ये जो आर्टिफिशियल जो मालाएं हैं, फ्लावर्स जो हैं वो मैंने लगा रखे हैं, वो चेंज कर दूंगी, मतलब कलर में। ये जैसे बेडशीट मैंने लगा रखा था ना पिंक, तो फिर मैंने पिंक की ये लगा दी थी, पिंक और येलो वाली, तो अब मैं ऑरेंज और वो कर दूंगी। तो उस रूम का सामान थोड़ा इधर ले आएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे एक जो रूम में मैंने पर्दे लगा रखे, वही पर्दा मेरे पास रखा था, तो मैंने कहा यही लगा देती हूँ। पहले तो मैं इसमें येलो बेडशीट बिछाने वाली थी प्लेन, वो भी अच्छी लगती। फिर मैंने कहा यार एक एक्स्ट्रा पर्दा रखा है, इसको ट्राई करते हैं, तो मैंने इस पे ये लगा दिया। तो देखो इस तरीके से कुछ लग रहा है। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बाहर सब्जी वाले आए हुए हैं, तो उनकी आवाजें कहीं आपको ना आ जाए तो इग्नोर कर देना। तो ये देखिए इस तरीके से था पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, रखेंगे ऐसा ही लेकिन थोड़ा चेंज कर देंगे बाद में। फिर कभी और मेरे पास ज्यादा टाइम होगा तो और अच्छे से करेंगे। तो ये जो मैंने अपने पुराने प्लाजो के बनाए थे ना कुशन कवर और ये जो मसनद के कवर है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए पर्दे को लगाकर बिस्तर पे, मतलब गद्दे पे, और ये भी मैंने लगा दिए। तो ये वहां पे थे सेटी पे लगा रखे थे मैंने, तो मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब मालाएं चेंज कर देते हैं कलर, क्योंकि अब देखो बेडशीट का चेंज हो जाता है, कुशन कवर का कलर चेंज हो गया, तो फिर इनका भी हो जाना चाहिए। तो पहले मैंने ये लाइटिंग वगैरह हटाई और ये जो आर्टिफिशियल लीव्स थी वो भी हटा दूंगी। बट ये जो लग रही है ना दीवार पे, ये नहीं हट सकती, क्योंकि ये साथ ही साथ पुट्टी उखाड़ रही थी। पुट्टी होती है ना कीवी, पुट्टी को भी उखाड़ रही थी, क्योंकि उसमें डबल साइडेड टेप थी। तो डबल साइडेड टेप से तो देखो दीवार खराब होती है, तो फिर मैंने ये नहीं उतारी। और मेरा मन था कि यहाँ पे नहीं तो कठपुतली मेरे पास रखी है तो वो लगा दूंगी। और मालाओं की जगह मुझे लगाने थे, एक वो आती है मतलब बंधनवार जैसी आती है, बिल्कुल राजस्थानी उसमें टच में आती है कि हाथी घोड़े और होते हैं, तो वो मुझे लेनी थी, लेकिन मैं दिवाली पे नहीं ले पाई थी, क्योंकि वो 100 रुपीज में ही मिल रही थी, 100 की 2। लेकिन उस टाइम पे मैं कहाँ बिजी थी पता नहीं, मुझे कहीं शॉपिंग करने जाना था, तो मैंने उन भैया से बोला कि भैया मैं शॉपिंग करके आती हूँ फिर मुझे देना। और वो उस टाइम तक लेट नाइट हो गई, तो वो निकल गए थे भैया। अब जाके कभी भी सिटी गई तो लेके आऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा दी थी। ऐसे तो हम हल्दी वाले फंक्शन का भी कर सकते हैं ना, डेकोरेशन कैसे भी कर सकते हैं, घर पे ही कर सकते हैं। तो हल्दी का फंक्शन हो, कुछ भी हो, लेडीज संगीत का हो, तो ऐसे इस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं। और ये है कितने की, मे बी 60 की 2 है मालाएं शायद, ऐसे कुछ 30 की एक थी और कुछ मैं 40 की एक लाई थी। तो ये मैंने एक टेबल लगा दिया, स्टडी टेबल, और उस पर मैंने एक चुन्नी अपनी बिछा दी है। और साथ ही ये जो कलश मैंने उस साइड रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ये भी सब मैंने हाथ से ही बनाए हुए, मैंने और इलू ने मिलके। और इनके पास में कठपुतली बिठा दूंगी, क्योंकि मुझे लगानी तो नीचे थी कठपुतली, लेकिन मेरे हुक नहीं मिल रहे थे वॉल के लिए, जो मैंने हुक मंगवा रखे थे ना, तो अब मैंने पहले मुझे मिले नहीं, तो फिर मेरी डेकोरेशन रह गई थी। फिर इस बार भी मैंने कहीं ढूंढ के रखे थे तो वो फिर रह गई। तो ये देखिए कुछ ऐसी हो गई थी, लेकिन दिन के समय पे ना प्रॉपर ही आती नहीं, तो कभी रात को ना शूट करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसका चेंज कर दिया था।
मेकओवर कर दिया था कॉर्नर का, जैसे पहला था ना वैसा हटा दिया, थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज कर दी और ऐसे करके तो एक राजस्थानी लुक कठपुतली से आ गया है। अभी वो ऐसे मुझे दीवार पे लगानी थी ये कठपुतली, जैसे ही मुझे हुक मिलते हैं तो मैं दीवार पे कठपुतली ना टंगा दूंगी, तो वो एक लुक आ जाएगा राजस्थानी। तो फिर मैं यहाँ पे कभी अपनी पीआर वीडियोस भी शूट कर सकती हूँ, कुछ रील्स भी मैं इधर पे बना लेती हूँ, अच्छी लाइटिंग अच्छी रहती है रात के टाइम पे यहाँ पे, तो वो कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए पास से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी काया पलट दी है और ये सब अच्छे लग रहे हैं ना लाइट के बाद, ये कलश भी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब करवे हैं कुछ और कुछ कलश हैं, जैसे कि नवरात्रि और में हम कलर करके वीडियो बनाते हैं ना वो वाले। तो इस तरीके से कर दिया है और ये जो फ्लावर है यहाँ पे ये लगा दिए इस तरीके से। और अभी मैं वो बंधनवार सिटी गई तो ले आऊंगी, तो ये मालाओं की जगह पे वो बंधनवार हो जाएगी, वो हाथी घोड़े वाली होती है ना, वो एक राजस्थानी टच देना था मुझे इस कॉर्नर को। और ये कुछ उतर पाए यहाँ से, और यहाँ पे मैं कुछ और अपने हाथ से बना के कर पाई, तो वो झरोखा वरोखा हाथ से भी बन जाता है, तो वो कर पाई तो वो कर लेंगे। फिर बस मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर इधर की झाड़ू निकाल के उस रूम के बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया था, मैंने कॉर्नर को भी दूसरे तरीके से थोड़ा बहुत सेट कर दिया, घर की भी सफाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था। फिर मुझे आज बनाना था सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, वो भी शाम को, तो मैंने कहा वो शूट करूँगी तो व्लॉग बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट अभी दोपहर के टाइम पे नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो वो तो शेयर करनी बनती थी, तो मैंने कहा चलो करते हैं। देखिए हम सभी ना अपनी लाइफ में अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, है ना? लेकिन अगर हम ओवरवेट होते हैं या अंडरवेट होते हैं तो इसका हमारी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है ना? कई लोग वेट कम करना चाहते हैं और वो चाहकर भी नहीं कर पाते, और कई लोग वेट गेन करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वेट गेन नहीं कर पाते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि हम राइट वे में वेट गेन कैसे कर सकते हैं। देखिए वेट गेन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। वेट गेन करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, और साथ ही साथ उसमें प्रोटीन भी, डाइट में प्रोटीन भी ऐड करते हैं, क्योंकि वी नो कि प्रोटीन जो है वेट गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? लेकिन उसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी हमें वैसा फ़र्क दिखाई नहीं देता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, कभी आपने सोचा है? देखो कहीं ना कहीं इसका ये रीज़न हो सकता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो प्रोटीन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। टू इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, हमें अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करने होंगे, जो कि हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करने में हेल्प करते हैं। एज पर द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, प्रोटीन इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन। हम अपनी डाइट में नेचुरल सप्लीमेंट भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी में प्रोटीन को इंक्रीज करने में भी हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आपके प्रोटीन अब्जॉर्प्शन जो होता है उसको भी इंक्रीज करेंगे। सो आई हैव द बेस्ट सॉल्यूशन, नेचर श्योर डबल मास वेट गेन टैबलेट। सो गाइज इट्स अ यूनिक formula packed with herbal extract and protein power, which is very helpful to gain weight quickly, easily and naturally. Double mass tablets also helps you to increase your appetite and calorie intake and fast absorption of protein in your body. प्रोटीन के फास्ट एब्जॉर्प्शन से वेट गेन में जल्दी मदद मिलती है। डबल मास वेट गेन टैबलेट्स डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये 100% नेचुरल है एंड ऑल्सो GMP एंड ISO सर्टिफाइड है। दोनों मेन एंड women कैन कंज्यूम दिस। दिस प्रोडक्ट कंटेन्स अश्वगंधा एंड शतावर along with other natural ingredients which are very helpful in weight gain, improves digestion and increase protein absorption.
सो फ्रेंड्स, अगर आप भी राइट वे में वेट गेन करना चाहते हैं और ये टैबलेट्स मंगवाना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हो। और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप नेचर श्योर के द्वारा प्रोवाइड की गई डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करना है और वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है और वो लोग आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद मुझे एक किचन ऑर्गेनाइजेशन वाली भी ना वीडियो का इंट्रो शूट करना था, तो वो मैंने चेंज वेंज करके इंट्रो शूट किया और फिर वो वीडियो बनाई, आप लोगों तक पहुंचाई नॉन मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सारे काम भी बीच बीच में रहते हैं कि चलो आपने शूट तो कर लिया लेकिन इंट्रो शूट नहीं किया है, तो फिर वो वाली सारी चीज़ें भी रहती हैं, वो ये सारे काम रहते हैं। तो दिन भर पूरा ना मेरा ऐसे ही पैक रहता है। और इसके बाद ईलू आ गई थी। 3 बार बोलना है, ओट नहीं चिपकने चाहिए उसमें, बिना ओट मिलाए, ठीक है। कोको कोला कोको कोला कोको कोला। अब नॉर्मल बोल, कोको कोला। तो उसमें कौन सी चिपक रही कोको कोला कोको। तो बस अब सीधे शाम को आपसे मिल रही हूँ क्योंकि सरसों का साग और मक्के की रोटी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो वो भी शूट कर लेते हैं। तो ये सरसों को मैंने ऐसे कट कर लिया था, वैसे आप पहले धोकर फिर भी कट कर सकते हो, बट मुझे जैसे जो मेरी सुविधा रहती है ना मैं वैसे कर लेती हूँ। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है ना, ऐसे। फिर मैंने पालक को भी कट करके सबको इनको मिक्स कर लिया और फिर बाद में 5 से 6 बार इनको धो लूँगी क्योंकि इन ये पत्तेदार सब्जियों में मिट्टी बहुत होती है। तो कुछ मैंने सरसों ज़्यादा लिया है और पालक भी थोड़ी ज़्यादा ली है। मेथी कम लेनी है क्योंकि मेथी में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो वैसे भी मेरे पास मेथी कम ही थी। और क्या है कि और संडे को ली थी तो फिर ये उतनी फ्रेश भी नहीं रही थी, तो ऐसे करके इनको सबको एक ही भगोने में मैंने डाल दिया है और बथुआ भी डाल देंगे। तो बथुआ भी डाल के फिर इनको 5 से 6 बार इन सब चीज़ों को धो लेंगे, इनको मिक्स किए हुए को ही धो लूँगी और फिर धो करके बस कुकर में डाल देंगे। वैसे तो इस तरीके से पकाते हैं, कुकर में ऐसे सीटी नहीं देते हैं, लेकिन देखो जल्दी जल्दी कुछ करना हो तो फिर वही होता है। तो यहाँ पे मैंने धो ली थी, फिर कुकर में ये सारी डाल दी और जैसे ही ये थोड़ी सी पकेंगी तो ये वैसे ही कम हो जानी है। तो ऐसे क्या करना है कि ये डाल दी मैंने कुकर में, फिर थोड़ा सा पानी डालना है। 2 हरी मिर्चें मैंने डाली और इस टाइम पे अदरक और लहसुन भी डालना होता है, लेकिन अदरक मेरे पास उतना था नहीं, लहसुन ये उतना खाते नहीं है तो इसलिए तो मैंने लहसुन नहीं डाला है, वरना कहते हैं ना कि लहसुन के बिना साग का टेस्ट नहीं आता है, तो फिर मैं वो तड़के पे डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक भी डाली और थोड़ा नमक डाल दिया है, थोड़ा डाला है, थोड़ा बाद में डालेंगे। और बस ये पक गए थे, 1 सीटी दी और बाकी दम पे रख दिया 5 मिनट के लिए सिम करके। और फिर बस इसको ऐसे ही इस घोटनी से मथ लो या फिर इस तरीके से मिक्सी में भी कर सकती हो, लेकिन वो पूरा का पूरा क्या होगा ना, वो टेस्ट नहीं आएगा, पूरा बिल्कुल प्यूरी बन जाएगी। इसलिए तो मैंने कुछ ऐसे पाव भाजी वाले से ऐसे किया और थोड़ा सा करछी से कर दिया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का मैंने कर लिया, हाथ से ही करछी से और उससे फिर इसको थोड़ा सा पका लिया चढ़ा के, ठीक है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ मक्के का आटा। मक्के का आटा ज़्यादा तो मेरे पास नहीं था, तो 3-4 चम्मच ही था, इसमें डालने लायक ही था। इसी से ना मेन टेस्ट आता है सरसों के साग का। तो बस मैंने गैस पे चढ़े चढ़े इसलिए नहीं उसमें डाला है क्योंकि फिर लम्स पड़ सकते थे। तो गरम गरम है, ये उबाल लिया है पहले, फिर मैंने मक्के का आटा डाल दिया और अब इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे, साथ साथ में पकता जाएगा। अब तैयार कर लेते हैं तड़का। तो तड़के के लिए मैंने डाला है बटर, और जब ये बटर हो जाएगा तो उसमें बस हींग डालूंगी, जीरा सरसों डाल दिया, जो भी जिसका भी तड़का लगाना हो, लहसुन वगैरह भी डाल सकते। तो ये मैंने डाल दी है राई, ये मैंने सूखी लाल मिर्च डाल दी है और घी पे भी पका सकते हो, और ये मैंने हींग डाल दी है और साथ ही साथ डाल देंगे प्याज और लहसुन भी डाल दूंगी। अदरक मेरे पास उतनी नहीं थी, जो उसी टाइम मैंने उबालते वक्त ही डाल दी थी, वरना अदरक और डाल सकते हैं। बस ये थोड़े से पकेंगे तो फिर टमाटर डाल देंगे, और टमाटर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ, 1 से 1.5 डाला है बस, ताकि जो साग है ना उसका असली टेस्ट बना रहे। तो ज़्यादा टमाटर का तड़का लगा देते हैं तो फिर वो टमाटर ही टमाटर का स्वाद आ जाएगा, तो वो साग का टेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, धनिया डाल दिया है और मैंने डाल दी है लाल मिर्च पाउडर। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हम अपनी साग जो है डाल देंगे। तो ये जो साग बना रही थी, इस साग को ना अभी जैसे तड़का नहीं लगाए ना, तो उसके बाद आप कांच के स्टील के बर्तन पे जो एयर टाइट हो उस पे पैक करके आप उसमें भी रख सकते हैं फ्रिज में, फिर 6-7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। बार बार जब जब खानी हो तब तक तड़का लगा लो तब तक। तो यहाँ पे मैंने
तड़के में साग डाल दी है और इसको अच्छे से और पकने देंगे। बाद में इसमें ढेर सारा बटर डाल देंगे। तो बस मुझे तो इसी तरीके से बनानी आती, मेरा तरीका यही है सरसों का साग बनाने का। वरना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कहते हैं कि लहसुन का होना चाहिए, लेकिन हम लोग उतना खाते नहीं ना, इसलिए मैं हल्का हल्का इसलिए कर देती हूँ ताकि ईलू भी खा ले। अब प्याज और लहसुन नहीं डालती तो फिर ईलू नहीं खाती ये चीज़। तो प्याज और लहसुन थोड़ा सा होता है ना, हल्का सा भी टेस्ट आ जाए तो ईलू हर सब्जी खा लेती है फिर। हाँ, लेकिन बैंगन और करेला तो प्याज डालने के बाद भी ना खाए। तो यहाँ पे ये साग हमारी बन चुकी है। इसमें मैं बाद में बटर मैंने डाल दिया था, हाँ खूब सारा डाला था, और अभी और भी डालेंगे। तो ये देखिए मक्के का आटा मैंने इनसे मंगवा लिया था, ये आए थे तब। तो फिर मैंने मक्के की रोटी भी बना ली। लेट हो गया था काफ़ी, क्योंकि ये लेट आते हैं तो 10 बज जाते हैं खाने में और ऐसे करके। लेकिन आज सरसों का साग और मक्के की रोटी बन रही थी तो मैंने कहा मैं भी खाऊंगी ऐसे करके। फिर बस ये हमारी थाली लगा ली, बटर डाल के, गुड़ प्याज और ये मिर्ची ले ली, और मक्की की रोटी बहुत टेस्टी बनी थी यार, दोनों ही चीज़ें। तो आज हमारी किचन में पंजाबी तड़का लगा था। तो ना हमारा खाना हो गया है, सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत टेस्टी बना था। इलू कैसा बना था? अच्छा बना था। अभी इनको आने दो, इनसे भी पूछती हूँ, फिर इनके साथ एक चीज़ करते हैं जो दोपहर को इलू के साथ की थी। इधर आना। हाँ मैं थक गई हूँ, मैं लेट रही हूँ, जल्दी आओ बैठो। फिर बस ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, कल रात से चल रहा है। कल रात हमने सरसों और तोड़ी थी। बताओ कैसी बनी थी? कैसी बनी थी? मस्त, बहुत अच्छी, स्वादिष्ट। तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझसे अभी फिलहाल? तो मुंह ऐसा क्यों कर रखा है? सोच रहे कि क्या होने वाला है। क्या बुरा है? नहीं बुरा कुछ भी नहीं है, मैं तो कभी करती नहीं तुम्हारे साथ। क्या दिक्कत है? अच्छा मैं एक चीज़ है ना करवाऊंगी, वो कर सकते हो तुम? ठीक है, 3 बार तुमको होठ नहीं मिलाने हैं, ठीक है, जोड़ने नहीं है, और 3 बार है ना कोको कोला बोलना है बिना होठ मिलाए। बोलो। कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला, नॉर्मल बोलो कोको कोला। कोका कोला, तो अभी कौन से मिल रहा है? कोका कोला। इंसान ध्यान ही नहीं देता है कि मेरे तो मिलते हैं कोका कोला। नहीं, अब जबरदस्ती मिलाने लग गए।